मशरक़ वस्ती में एक छोटी सी चिंगारी और देखते ही देखते पूरी दुनिया इसकी लपेट में आने को है। आज बात होगी एक ऐसे बहरान की जिसने आलमी मईशत को बिल्कुल तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। ज़रा आंखें बंद करके सोचें, दुनिया की सबसे अहम, सबसे मसरूफ़ तेल की गुज़रगाह आबनाए हॉर्म्स, और वहाँ एक बहुत बड़ा जहाज़ आग के शोलों में घिरा हुआ है। ये सिर्फ एक जहाज का जलना नहीं है, ये तो समझे जैसे आलमी मईशत की शहरक पर हमला है। और ये तो बस शुरुआत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक इलाकाई जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को मफलूज करने की धमकी दे डाली? आइए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बहरान के बिल्कुल मरकज़ की, आबनाए हॉर्मज़ की। ये वो तंग सा समंदरी रास्ता है जहाँ से दुनिया की मईशत सांस लेती है। और देखें, ये कोई एक आध वाकया नहीं है, ये एक बाकायदा मुहिम लगती है। 1 मार्च से अब तक 20 से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका है। उनमें जापानी जहाज़ भी हैं, अमरीकी भी। और इसकी कीमत सिर्फ डॉलरों में नहीं अदा की जा रही, बल्कि जानों से भी। कम से कम 7 मल्लाह इस तनाज़े में हलाक हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये आग भड़की कैसे? इस सारी तबाही के पीछे सिर्फ एक वाकया है। तो आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस चिंगारी को ढूंढते हैं जिसने इस पूरे खित्ते को जलाकर रख दिया। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है 28 फरवरी को। एक अमरीकी इसराइली मुश्तरका हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई हलाक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा वाकया था जिसने पूरे खित्ते में जैसे भूचाल पैदा कर दिया। ईरान का रद्द-ए-अमल वो बहुत तेज़ और बहुत शदीद था। फ़ौरन ही उनके इत्तेहादी हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए और फिर ईरान ने खुद भी मिसाइलों और ड्रोन से खलीजी रियासतों और आबनाए हुर्म्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ये जो हमला हुआ था ना, ये कोई मामूली जवाबी कार्रवाई नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी मुहिम का हिस्सा था जिसका एक ही मकसद था, ईरान को घुटनों पर लाना। मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों का अंदाज़ा है कि इन हमलों ने ईरान की कुल फौजी सलाहियत का 80%, जी हाँ 80% हिस्सा तबाह कर दिया। ये एक ऐसा बड़ा नुकसान है जिससे उभरने में ईरान को शायद कई साल लग जाएं। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इसका मकसद सिर्फ फौज को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि ईरानी हुकूमत की जड़ों को कमज़ोर करना था। उन्होंने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को निशाना बनाया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ा, और तो और अंदरूनी सिक्योरिटी के इदारों जैसे पासदारान इनकलाब यानी IRGC और बसीज मलेशिया, उनके कमांड सेंटर्स को भी तबाह किया। मकसद साफ था, ईरान ना बाहर हमला कर सके और ना ही अंदर अपने लोगों पर कंट्रोल रख सके। और इस मुहिम की कामयाबी का अंदाज़ा अमरीकी वज़ीर दिफ़ा के इस एक जुमले से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ईरान के पास कोई फ़िज़ाई दिफ़ा नहीं है। बस ये एक छोटा सा जुमला ईरान की उस वक्त की हालत और इत्तेहादी अफ़वाज की ताकत को वाज़े करने के लिए काफ़ी है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये जंग सिर्फ ईरान की सरहदों तक नहीं रुकी। ईरान ने फ़ौरन अपने पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को एक्टिव किया और ये आग पूरे मशरिक़ वस्ती में फैलना शुरू हो गई। ईरान का जवाबी हमला कई महाज़ों पर था। एक तरफ लुबनान में हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमलों की बारिश कर दी, तो दूसरी तरफ इराक़ में मौजूद मिलिशिया ग्रोहों ने अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो अब ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं रही थी, बल्कि ये एक पूरे खित्ते की जंग बन चुकी थी। और ईरान ने सिर्फ अपने प्रॉक्सीज़ को ही आगे नहीं किया, बल्कि खुद भी बराह रास्त हमले किए, ख़ास तौर पर अमरीकी इत्तेहादियों पर। 13 मार्च को क्या हुआ? सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के ऊपर दर्जनों ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल आए। ये एक साफ पैगाम था कि इस जंग की आग से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। अब जब जंग इस हद तक फैल जाए तो दूसरे इलाक़ाई ममालिक भी इसमें खींचे चले आते हैं, और इस सारी सूरत हाल ने एक मुल्क को बहुत ही मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है, और वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की पोजीशन इतनी मुश्किल क्यों है? वजह है इसका सऊदी अरब के साथ एक बाहमी दिफाई मुआहदा। इस मुआहदे का सीधा सा मतलब ये है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और पाकिस्तान इसका जवाब देने का पाबंद है। इस नाजुक सूरत हाल का अंदाज़ा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के बयान से होता है। एक तरफ तो वो ईरान को वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे सऊदी अरब के साथ मुआहदे का ख्याल रखा जाए, और दूसरी तरफ सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। ये एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन है। एक छोटी सी गलती भी पूरे खत्ते को एक बड़ी जंग में धकेल सकती है। तो ये सब कुछ तो खित्ते में हो रहा है, लेकिन अब वापस आते हैं अपने बिल्कुल शुरू वाले सवाल पर
کہ مشرق وسطی میں لگی اس آگ کی گرمی پوری دنیا تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ایک نمبر ہے، 97%، 97%۔ اقوام متحدہ کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری ٹریفک میں 97% کی کمی آئی ہے۔ یہ صرف ایک آنکڑا نہیں ہے، یہ عالمی معیشت کی شہرگ کو دبانے کے برابر ہے۔ ذرا سوچیں، 97% کمی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ایئر کینیڈا جیسی بڑی ایئر لائنز کو دبئی کے لیے اپنی پروازیں بند کرنی پڑی ہیں، اور سپلائی چینز وہ تو بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت میں خشک میوہ جات کی قیمتیں 30 سے 40% تک بڑھ گئی ہیں۔ یہ ہے اس جنگ کے براہ راست اثرات۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف عالمی معیشت خطرے میں ہے اور دوسری طرف خطے میں جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہی باقی ہے، کیا ڈپلومیسی اور بات چیت اس پھیلتی ہوئی آگ کو بجھا سکے گی، یا پھر یہ سب ایک بہت بڑی تباہی کا صرف آغاز ہے؟ اس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں، اور پوری دنیا سانس روکے دیکھ رہی ہے۔